तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास बहुत ही बेहतर पढ़ेंगे। जैसे आप लोग देख रहे हैं इसके बारे में पढ़ना, पौधों में पोषण पढ़ना। और पौधों में पोषण आपको इस प्रकार मैं बताऊंगा कि आप सभी को लगभग कभी भी नहीं भूलेगा। आप लगभग पहले अगर क्लिक कर चुके इस वीडियो को तो कभी भी नहीं भूलेगा, मैं बता रहा हूं। और आपका लगभग इससे पहले लगभग ये पार्ट, इस वीडियो का मैंने आपका लगभग चैप्टर लगभग 1 का लगभग पार्ट 3 है। इससे पहले लगभग 2 पार्ट मैंने कहा लगभग दी आप लोगों को मैं पढ़ा चुका है ना ये चीज। तो समझने वाला बात है कि इसके बारे में कैसे आपको समझ में आएगा, है ना। तो जैसे कि आपको लगभग ये आपको क्वेश्चन सुनेगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ना। वीवीआई इतना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको लगभग कई बार बिहार बोर्ड में पूछा गया, BSEB मतलब पूछा गया क्वेश्चन है। तो समझिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए कैसे ऐसे समझिएगा। सबसे पहले बता रहा हूं ये क्या होता है, समझिएगा कि आप सभी जानते हैं कि आपके बॉडी के लिए क्या होता है, खाना की आवश्यकता होती है। सेम क्या होता है पौधों में भी होता है। पौधों में भी क्या होता है, खाना बनाने के लिए क्या होता है, अलग अलग चीजें होता है ना। और उनके बनाने के लिए क्या होता है जी, अलग अलग चीजें मैं बताना चाहता हूं कैसे, समझिए। वो जितने भी पौधे होते हैं वो क्या करते हैं जी, अपना खाना बनाते हैं। लेकिन बनाने का जो क्रिया का होता है अलग अलग होता है, अलग अलग क्रिया होता है। जैसे क्या होता है, हम लोग में खाना बनाने की क्रिया अलग ही होता है, पौधों बनाने की क्रिया का अलग ही होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये जो पौधे आप लोग दिखाई दे रहे हैं, इसका होता है पौधों में अलग तरह से बनता है। तो बोलेंगे कौन सी क्रिया का द्वारा आप ये खाना बनाते हैं, कौन सी क्रिया के द्वारा बनाते हैं। तो याद रखने की बात कीजिए, कौन सी क्रिया के द्वारा बनाते हैं, तो ये बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण। बोलिएगा कि पौधे किस क्रिया के द्वारा अपना खाना बनाते हैं, तो आप बताइएगा प्रकाश संश्लेषण। लेकिन इससे कौन कौन जीव है, तो आप याद रखिएगा ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन कौन जीव करते हैं। तो याद रखने योग्य बात है, कहीं एग्जाम्पल बोल सकते हैं, ये हरे पेड़ पौधे। देखिए याद रखिएगा, सूखे पेड़ पौधे नहीं, हरे पेड़ पौधा होगा। दूसरा शैवाल हो जाए, क्या हो जाएंगे जी, शैवाल। जो शैवाल होते हैं वो क्या करते हैं, खुद से खाना बनाते हैं। ऐसे में अगला पॉइंट, लेकिन बोले ये जो क्रिया होने के लिए क्या चाहिए, बोले कच्ची सामग्री। जैसे आप लोग खाना खाते हैं तो बोले आपको खाना बनाने के लिए क्या चाहते हैं, तो मार्केट लाते हैं, हल्दी नून तेल सब कुछ लाते हैं, उसके बाद से अपना खाना बनाते हैं। सेम क्या होते हैं, इन पौधों को प्रकाश क्रिया होती है, इस क्रिया को करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया को करने के लिए अलग अलग चीज चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, क्लोरोफिल। क्या चाहिए जी, ये पहला हो जाएगा क्लोरोफिल हो जाएगा, और दूसरा आपकी हो जाएगा ये CO2 और H2। CO2 हो जाएगा और ये H2 हो जाएगा। यानी बोले जी, अब बात होता है कि जो क्लोरोफिल होता है, एक होता है H2 और आपका होता है CO2 होता है। ये कहां पर पाई जाएगा, तो समझिए मेरी बात है, ये जो क्लोरोफिल का होता है तो आप लोग सभी जानते हैं, ये होता है आपका ये पौधों में होता है, यानी पौधों के पत्तियों में पाया जाता है ना। एक वर्णक होता है, रंग होता है। ध्यान दीजिए, इस क्रिया को करने में लगभग कौन सहायक होता है, तो आपका ये क्लोरोफिल का होता है, क्लोरोफिल का होता है सहायक होता है। अगला पॉइंट, ये होता है और टू होता है, तो दूसरा नंबर CO2 लगभग कहां से लेता है पौधा, CO2 पौधा कहां से लेता है, तो बोलेंगे वायुमंडल से लेता है। कहां से लेता है जी, वायुमंडल से। दूसरा पॉइंट देखा जाए आपको जी, ये देखो, चलिए तो समझिए, ये कहां से लेता है, ये हो गया। और आपके ये जल कहां से लेता है, तो याद रखिएगा, ये जल कहां से लेता है, ये लेता है आपका मिट्टी से लेता है। कहां से लेता है जी, मिट्टी से ये लेता है आपका, ये लेता है। इसके अलावा सूर्य प्रकाश कहां लेता है, तो आप लोग सभी जानते हैं सूर्य के प्रकाश से लेगा। इसके अलावा ये खनिज लवण, खनिज लवण कहां से लेगा, तो मिट्टी से लेता है। यानी जी पौधा क्या करता है जी, अपना खाना बनाता है तो अलग अलग चीज चाहिए। जो आपका जी सबसे पहले जी क्लोरोफिल, दूसरा आपका हो जाएगा CO2 और आपका ये जल हो जाएगा। इसके अलावा सूर्य का प्रकाश और खनिज लवण चाहिए, है ना, ये अपना खाना बनाने के लिए चाहिए। ये सभी कहां से लेते हैं, मैं आपको समझ में आया। चलो आगे बता रहे हैं। इसके बाद बात करें जी, ऐसे आप होता है, इसका समीकरण मैं बता रहा हूं, देखो जी। तो सबसे पहले क्या होगा, जो क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार से पूछता, आप सभी जानते हैं। देखो कैसे पूछेगा, अब प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका रासायनिक समीकरण देखो लिखा गया है। तो हम लोग बोलेंगे कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रगम है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे, आप लोग यहां पर भी लिख सकते हैं, देखो जी आप यहां पर भी लिख सकते हैं
सभी हरे पेड़ पौधे या शैवाल, सभी हरे पेड़ पौधे या शैवाल आप लिख सकते हैं। अगला पॉइंट जी, सूर्य के प्रकाश उष्ण में, देखो जी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, खुद ही भोजन बना लेते हैं, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उससे हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे आपका हरे पेड़ पौधे, इसको याद रखने योग्य बात है जी आपका जी, आप बोलेगा शैवाल, क्या होता है जी, शैवाल, और एटीसी, है ना। अगला, अगर इसका देखो अगर समीकरण पूछता है तो याद रखने योग्य बात है, इसका समीकरण क्या होगा समझिएगा। सबसे पहले क्या होगा, पौधा कहां से लेता, तो पौधा लेता आपका CO2 लेता है। देखो जी, तो मैंने लिखा है CO2 यानी 6CO2 संतुलित किया गया है। इसका मतलब क्या, पौधों को खाना बनाने के लिए जल चाहिए, तो देखो जी आपका जल भी है यानी 12H2O। इसके अलावा किसके उपस्थिति में होगा, तो याद रखनी योग्य बातें हैं कि सूर्य का प्रकाश हो जाएगा और क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल, है ना। और ये सभी कर करके अब अभिक्रिया करेगा, और इस अभिक्रिया करके यानी खाना बनाता, क्या क्या बनाता है, क्या जी, आपका ग्लूकोज बनाता है। क्या बोलता है जी, ग्लूकोज बनाता है। इसके अलावा जी O2 यानी ऑक्सीजन बनाता है। आप लोग सभी जानते हैं कि पेड़ पौधा क्या होता है, ये CO2 को लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है। यहाँ पर जी कब बनाया, O2 को बनाया, और क्या बनता है, जल, जिससे मैं बोलता हूँ सांस लेता हूँ तो आपके बॉडी से क्या निकलता है, जल निकलता है। जो पसीना निकलता है वो भी क्या होता है, जल होता है, तो बॉडी से निकलता है। तो एक क्या होता है, बोला ये होता है समीकरण हो गया। अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हैं इस प्रकार से, है ना। तो समझ में आया जी। इसके अलावा मैं कुछ इसके बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में बताना चाहता हूँ, समझिए। महत्वपूर्ण बिंदु होता है, ये आपका जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, ये क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। इसके बारे में ये सभी का होता है, हरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये लेते हैं ना। तो क्या आप सभी को पूरा समझ में आया कि पौधे अवलंबक किस क्रिया द्वारा, तो आपको अगर आपको समझ में आता है, जैसे कि बोला कि बहुत से आसान है, ज्यादा कुछ भारी नहीं है। चलो आगे बढ़े, चलो बता दो। एक यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं। तो थोड़ा सा आसान है, बोलेंगे जी कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग इसलिए कहते हैं, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि, ध्यान से, क्योंकि इनमें पत्तियों में क्या होता है जी, क्लोरोफिल होता है। अगर आप बताइए, अगर आप सभी इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इन्हें समझ में आएगा। इससे पहले वाला वीडियो को आप देखिए, लेकिन इसमें क्या होता है, पत्तियों में क्या होता है, ये क्लोरोफिल पाया जाता है ना पौधों के, माने क्लोरोफिल क्या होता है, पौधों के पत्तियों में क्या होता है, अधिकांश माने बहुत ही ज्यादा क्या होता है जी, क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, सूर्य के प्रकाश को क्या करता है जी, अवशोषित करता है। यानी जी जो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। हाँ, अवशोषित करके अपने भोजन भोजन करने में, भोजन बनाने में क्या होता है, सहायता करता है। इसके अलावा जी पत्तियों में क्या होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, रंध्र पाए, देखो जी होते हैं या पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं, आप इंग्लिश में क्या बोलेगा, एस्टोमाटा बोलेगा, क्या बोलेगा जी, एस्टोमाटा होते पाए जाते हैं। और इसी एस्टोमाटा के द्वारा क्या होता है जी, वायुमंडल द्वारा क्या होता है, वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करते हैं। यानी आपसे पूछा जाएगा कि पौधे ऑक्सीजन किसके द्वारा छोड़ते हैं, तो बोला जाएगा क्या हो जाएगा आपका ये पत्ता हो जाएगा। लेकिन पौधे अपना भोजन कहां से लेते, किसके द्वारा लेते हैं, तो याद रखिएगा वो हो जाएगा ये पत्ता के द्वारा। लेकिन पत्ता के किसके द्वारा, तो आप बोलेगा जी रंध्र के द्वारा, यानी स्टोमाचा के द्वारा। आपके आंसर ये हो जाएगा। ऐसे में तो ये आपके लगभग सिंपल से परिभाषा रहा, आपको लगभग इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन लगभग 2-3 बार पूछा गया है ना। ये क्वेश्चन लगभग 2-3 बार पूछा गया है। आगे बात करते हैं जी, देखो ये याद रखना जी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री, आप लोग खाना बनाते हैं, देखो जी कार्बन डाइऑक्साइड जिससे बोलते हैं संकेत, आपको ये हो जाएगा CO2 हो जाएगा, H2O हो जाएगा। इसके अलावा सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, एक क्लोरोफिल हो जाएगा जी, और खनिज लवण। यहाँ पर जल नहीं रहेगा जी, यहाँ पर जल ये नहीं रहेगा, ये चीज। चलिए तो क्या हम लोग आगे बढ़े जी, चलिए
तो ये आपका क्या करता है, ये पौधे के लिए लगभग 5 चीज, लगभग 4 चीज होता है, इससे बात नहीं लगे 5 चीज लिखा जाता है ना। तो ऐसे ही में तो हमको लगता है कि आप सभी को लोग पौधे लगभग कितने क्या करते हैं समझ में आया पूरा। चल आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है, समझने वाला देखो महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखने योग्य बात है। लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन, यानी जी पौधा होता है ना, जो खाना बनता है वो कौन सा रूप में बनता है। तो याद रखिएगा जी, इसको स्टार्च बोलते हैं, इसको बोलते हैं मंड के रूप में बनता है। किस रूप में बनता है जी, स्टार्च के रूप में बनता है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है, इस क्रिया जिसे मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या बना। तो याद रखिएगा क्या बना जी, आपका बना ग्लूकोज बना, इसके अलावा आपका जी O2 बना, और क्या बना, जल बना, है कि नहीं। तो इससे क्या मुक्त होता है। तो याद रखिएगा जी, आपका जो मुक्त होता है वो ए ऑक्सीजन मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है जी, ऑक्सीजन ही मुक्त होता है। इसके अलावा प्रकाश क्रिया में कृष्ण होता है, तो जिससे आप लोग जानते हैं सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, यानी सूर्य कब होता है, तो सूर्य आपका जी दिन में होता है, रात में नहीं होता है। तो मैंने बोला आपका जी ये क्या होता है, दिन में होता है, बल्कि रात में क्या होता है जी, नहीं होता है। इसके अलावा प्रकाश क्रिया के दौरान क्या होता है, वायुमंडल से क्या होता है, ऑक्सीजन संतुलन रहता है। यानी जी ये जो वायुमंडल आप लोग दिखाई दे रहा है, अगर ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होता तो क्या बोलेगा, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन होता तो नहीं होता। इसलिए कहा रहे हैं हमारे बॉडी में क्या होता है, मैंने इस क्रिया होता है तो हमारे बॉडी के अंदर भी क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है, इस वायुमंडल में क्या होता है, ऑक्सीजन फैला हुआ। इसलिए फैला हुआ है तो समझ लीजिएगा कि एक आपका किस संतुलन बना रहता है। अगर जिस दिन का होगा जी प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया तो होता है ये बंद हुआ, तो धीरे का होगा जी, ऑक्सीजन बंद हो जाएगा, इसके हम लोग जी मृत्यु हो जाएगा, हर जीव का मृत्यु हो जाएगा जो लगभग जीवित शरीर है। ऐसे में अगला कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य से अंत तक कहां होता है जी, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहां पर होता है, तो बोला जाएगा क्लोरोप्लास्ट में ही होता है ना। पीछे जैसे आप लगभग जन्म कहां हुआ जी, तो घर में हुआ भाई आपका, आप लोग घर ही हुआ, और फिर आपका मृत्यु होगा। देखो आप लोग देखिएगा आदमी का कहाँ का मृत्यु होता है, दुबई में मृत्यु हो जाता है, लेकिन आपका उसका जो शव होता है, जो लाश होता है, वो आपके घर ही आता है। यानी लगभग शुरू से अंत तक आपकी लगभग जन्म कहाँ लिए, घर लिए, और अंतिम संस्कार कहाँ हुआ, तो घर ही हुआ। तो यहाँ पर वही बात है जी, ये जो क्रिया होता है शुरू से अंत तक कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है जी, क्लोरोप्लास्ट में होता है। लास्ट पॉइंट, पतियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। क्या कहते हैं जी, ये जो पतियों का कहते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। इसके अलावा जी अगर आप लोग एक ज्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ छोटा ही रहेगा, अच्छा रहेगा। तो क्या आप लोग बताइएगा, ये जितने भी है, अगर इस वीडियो को अगर एक बार समझ तो पूरा आएगा, मैं जानता हूं कि आपको समझ में आया होगा, एक बार पढ़ेंगे तो, है ना चीज, तो पूरा समझ में आया कि लगभग एक क्या होता है जी, एक क्रिया को लगभग, और इस क्रिया को अगर इतना आपको पॉइंट को अगर समझ लेते हैं तो लगभग आप इसे लगभग 4 से 5 नंबर आप गेन कर सकते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव लगभग बार बार पूछे गया है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग घुमा करके इधर उधर बहुत पूछा गया, इसलिए हम लोग हमारे देखने से आप सभी क्या कीजिएगा, इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। तो हमको ऐसा लगता है कि मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो इसलिए जय हिंद जय भारत।